हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में और मेरे चैनल में आप सबका वेलकम। तो आज अभी शाम का टाइम हो रहा है और मेरा फास्ट है, तभी मैंने थोड़ा सा चीनी का घोल बना करके पी हूँ मैं। और मैं अभी जस्ट सोच रही हूँ कुछ थोड़ा सा अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ। तो आज का नाम बहुत सारे, जब मैं लाइव आती हूँ या फिर ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आप गांव से हैं तो वीडियो कैसे बना लेती हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि गांव से होकर के वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। गांव में ना, अगर आप कुछ भी काम करते हो ना, जब मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम में जीविका में काम करने के लिए निकली थी तो मेरे पे बहुत सारे उंगलियां उठे थे, बहुत सारे उंगलियां उठे थे। और इस चीज़ को मेरे पापा खुद बोले थे कि बेटा, अगर पापा को जो मेरे पता चला था कि मेरी लड़की जीविका में काम कर रही है तो वो बोले थे कि पापा बोले थे मेरे कि बेटा, अगर आप काम करने बाहर जाते हो तो थोड़ा दिमाग से काम करना और दिमाग से अपने चलना रहना, क्योंकि उंगलियां 10 तुम्हारे ऊपर उठेंगी और वो 10 उंगलियां तुम्हारे तरफ इशारा करेंगी। तो इसलिए थोड़ा तो ये चीज़ें हैं गांव में कि अगर आप कुछ भी काम करते हो तो आपके लोग मुंह पे बोले ना बोलें, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई ज़रूर करेंगे। तो देखिए, उन सारी चीज़ों से मुझे कोई लेना देना है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है नहीं बोलता है, कोई क्या कहता रहे, उसका काम है वो करेगा अपना। लेकिन मेरा जो काम है मैं वो काम करूँगी। मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं। सच पूछिए तो नौकरी करने से ले करके आज तक मेरे साथ अगर किसी ने डटकर खड़ा रहे हैं तो वो इंसान मेरे हस्बैंड है, जो कि मेरे साथ बहुत ही अच्छे से किसी भी काम में मेरे साथ दिए हैं। जैसे नौकरी करना था तो बहुत सारा लोग बोलने घर में भी कि नहीं ये नहीं कर सकती, बट वो बोले कि नहीं, अगर इसका मन है तो ये कर सकती है नौकरी। औरतें केवल घर में कब्जा करके रहने के लिए नहीं बनी हैं, ठीक है। तो मेरे ऊपर खुद बहुत सारे लोग, गांव का ना, एक मैं आपको अजीबो गरीब एक कहावत बताती हूँ। गांव का एक कहावत है, बहुत सारे लोग की मैंने मुंह से भी सुना है कि अपने बाप भाई, अपने बेटा से, अपने हस्बैंड की कमाई से पेट नहीं भरेगा तो औरत की कमाई से कौन सा पेट भर जाएगा। इस तरीके की कहावतें आती हैं, मैं सुनती भी हूँ एक्चुअली, बट मैं उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखती, ठीक है। अब मेरा एक ही मानना है कि घर हस्बैंड वाइफ दोनों का है, ठीक है। बच्चे हम दोनों का है, तो खर्चे कोई एक क्यों उठाए, एक का जिम्मेवारी क्यों हो, ठीक है। मैं दोनों, अगर हस्बैंड वाइफ हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है हम भविष्य में हमारे बच्चे का लाइफ अच्छा सेटल हो जाए, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। तो और वैसे भी मेरा मानना ये है कि जब तक उम्र है ना, तो काम करने की उम्र में हम काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आराम करने की उम्र आएगी तब हम आराम करेंगे। अगर काम करने की उम्र में आराम करेंगे और आराम करने की उम्र में काम करेंगे, ये कहीं से भी ठीक नहीं हो। और वैसे भी जब हमारे हाथ पर, जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उस बुजुर्ग अवस्था में कुछ भी काम करने में नहीं बनता है। तो मेरा मानना यही है। बाकी गांव के लोग, बगल के लोग और भी लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। और ये बात आप लोग ने सही एकदम कमेंट बिल्कुल 100% सही करते हैं कि गांव में वीडियो बनाना मतलब कितना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है। गांव से रहकर के वीडियो बनाना कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को आपको फेस करना पड़ता है, आपको वीडियो बनाना पड़ता है, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अरे ये चीज़ गलती से ना बोला जाए, अरे वो चीज़ गलती से ना हो जाए, अरे वो चीज़, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। तो गांव से वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। गांव में रह कर के नौकरी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर गांव में रह कर के हम नौकरी करेंगे, गांव में रहकर, तो कुछ पे उंगलियां उठे या ना उठे, हमारे कैरेक्टर पर उंगलियां ज़रूर उठती है, ठीक है। तो इस चीज़ से हम थोड़ा ज़्यादा सावधान। इस टाइप के भी कमेंट आते हैं मेरे पास, तो आज मैंने कमेंट का अपना रिप्लाई दे चुकी हूँ। जो भी कमेंट होते हैं मैंने उसका रिप्लाई दिया कि गांव से। और एक बात मैं आपको बताऊँ, जब मेरे पापा को पता चला कि मेरी सबसे वीडियो मैं तो अपने हस्बैंड से पहले छुप छुप करके कैसी भी तरह वीडियो बनाती थी,
तो मेरे हस्बैंड को भी पता चला, तो मुझे तो लगा कि अरे ये कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हमारे इनके बीच कुछ मतलब ज़्यादा झगड़ा ना हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड हमारे चैनल को चेक किए तो देखे कि मैंने ऐसे कुछ भी वीडियो में नहीं डाला था जिसकी वजह से उन्हें ख़राब लगे, तो वो भी मुझे माफ़ करती हैं। और पहली बार जब मेरे पापा को पता चला कि मैं वीडियो बनाती हूँ सोशल मीडिया यूट्यूब पे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरी बेटी चलो अपने बारे में तो कम से कम सोच रही है। क्योंकि मेरे पापा बोलते थे कि पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं होगा, या कुछ कर पाएगी भी या नहीं, क्योंकि काम के मैटर में भी मैं थोड़ा स्लो थी, हर चीज़ के मैटर में मैं थोड़ा स्लो थी। तो इस वजह से मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और वो सोचते थे कि क्या पता इसे हो या ना हो। तो इस वजह से मुझे लगता है ना कि समय से सारे इंसान जो होते हैं ना, वो अपने समय के अनुकूल अपना ढल जाते हैं, समय के अनुकूल अपना काम करते हैं, और समय के अनुकूल जो होता है उनके सोचने की नज़रिया बदल जाती है, जैसे मेरी बदल गई। वरना मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि कोई भी काम मुझसे, मैं काम को देखते ही मैं बोलती थी कि ये काम मेरे पॉसिबल मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं उस काम को करने से साफ ही इनकार कर देती। बट आज के डेट में ऐसा है कि मैं कोई भी काम को एकदम रिटली कहती हूँ कि नहीं मैं कर लूँगी। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इंसान का सोच बदलता है, वैसे वैसे इंसान बदलता है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जिन भी लोगों को, जो भी हमारी बहन है गांव से वीडियो बनाती हैं, तो फिजूल कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, फिजूल के बातों पर ध्यान मत दीजिए कि आपके बगल के लोग क्या कह रहे हैं, या आपके गांव के लोग क्या कह रहे हैं, आपके रिलेशन के लोग क्या कह रहे हैं। इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए। भगवान कहते हैं कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो आप अपने सोशल मीडिया पर जब आ गई हैं तो मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। और गाँव के लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, गाँव के लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गांव के लोगों को बातों को इग्नोर कीजिए, गांव के लोगों को इग्नोर कीजिए, कौन क्या कहता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं गांव के लोगों के बातों में होती ना, तो कब तक आपके पंखे में लटक चुकी होती। बट ऐसा नहीं मैं करने वाली हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल करने वाली नहीं हूँ। मैं क्यों करूँ ऐसा? मैंने कौन सा अपराध कर दिया नौकरी करके या फिर सोशल मीडिया पर काम करके जो मैं पंखे में लटक जाऊंगी? वो बहुत सारे मेरे भी बहुत सारी चीज़ें मुझसे रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जो बेमतलब के बेवजह बिना सबूत के बातें अफवाहें फैल जाती हैं, मेरे भी फैली हैं। तो मैं उन बातों को मैं क्या करूं? कहने वाला का मुँह है, कहने दीजिए, ठीक है। तो जो भी बहनें मेरे गांव से हैं वीडियो को देख रही हैं, तो आप मेरे वीडियो को भी समझिए हुए, मेरे कहने का मतलब भी समझिए, कौन क्या कह रहे हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक ही इंसान से मतलब होना चाहिए, ठीक है, और वो इंसान आपका हस्बैंड होना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है ना, तो कौन क्या कहता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस बात को मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग न्यू होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। तब तक मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।